राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका श्री जी के चैनल पे। तो आज 10 दिन बाद मेरा आउटलेट ऑन हुआ है। बहुत हिम्मत करके हमने आउटलेट ऑन किया क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी दोस्तों कि क्या ही बताएं। जो पुराने ब्लॉग देख रहे होंगे उनको पता है। और वीकनेस तो इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा वीकनेस कि लग ही नहीं रहा था कि चलने तक की शक्ति नहीं थी। बहुत रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और 10 दिन बाद फाइनली आउटलेट आज ऑन किए हैं। और ऑन करने के बाद मेरे पास कुछ ऑर्डर आया और ऑर्डर आते के साथ एक राइडर की गलती की वजह से एक ऑर्डर बहुत ज़्यादा नुकसान में चला गया। तो चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास आया था ऑर्डर था डिलक्स थाली था, डिलक्स थाली जो भी बेसिकली हम लोग थाली पे ही वर्क करते हैं। तो वही आया था और वही मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, बना रही हूँ। एक दो मेरे पास कंटिन्यूअसली कमेंट आ रहे हैं ना कि मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो अरे देखिए, ऑर्डर्स स्टार्टिंग में किसी के भी नहीं होते। स्टार्टिंग में एक दो ही ऑर्डर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोई सीज़न पकड़ाता है ना। जैसे कि जब मैंने आउटलेट ऑन किया था ना, तो उस टाइम अक्टूबर का टाइम था। ठीक है, अक्टूबर के टाइम में दिवाली छठ का टाइम हो जाता है। जब मेरे ऑर्डर्स आउटलेट में ऑन की थी अक्टूबर में, तो अक्टूबर के बाद क्या होता था, कभी एक ऑर्डर आया, कभी 2 ऑर्डर आया, कभी ऑर्डर ही नहीं है। ठीक है, एक दिन तो ऐसा हुआ था, उस समय मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे, कहीं कुछ कमी तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि जोमेटो ने कुछ बैन कर दिया है या फिर कुछ भी। ऐसा थॉट आते रहता था कि ऐसा क्या है कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, और मैं उस टाइम बहुत परेशान होती थी। फिर आया अक्टूबर में, नवंबर में आया दशहरा और दिवाली छठ, ये सब जो सीज़न होता है वो। और उस टाइम गांव में ज़्यादातर लोग जो बाहर रहते हैं ना, वो अपने घर आते हैं छठ दिवाली में। तो उस समय जो एकदम पीक टाइम था, उस समय जो फर्स्ट टाइम मेरा पे आउट बना था ना दिवाली के टाइम, 20,000 बना था। और एक बार छठ के टाइम बना था 35,000 का, एक वीक का पे आउट बना था। ठीक है, एक वीक से मेरी 35,000 की इनकम हुई थी सिर्फ एक आउटलेट से। तो आप सोच सकते हो कितना ऑर्डर है। ये सीज़न अगर पकड़ा जाता है ना, जैसे देखिए कोई दिवाली हो गया, छठ हो गया, होली हो गया, इन सब सीज़न में ना ऑटोमेटिक सेल बढ़ जाता है। और जो एक बार टेस्ट कर लिया ना आपके यहाँ का खाना, अगर उसको टेस्ट अच्छा लगा ना, प्राइस जेन्युइन है ना, तो दोबारा ऑर्डर ज़रूर से ज़रूर करेगा। मैं बहुत मतलब कि एक का कमेंट आया था एक सिस्टर का, वो बोल रही थी कि कब से ऐसा ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा जिससे कि घर का खर्च निकलना शुरू हो जाए। तो मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि कितना लोग, कोई लोग मजबूरी में खोलते, सब कोई मजबूरी में ही है यार, कि हाँ अपना कुछ टाइम पास होगा, अपना कुछ टाइम पास हो जाएगा, कुछ मेरा खुद का इनकम हो जाएगा। बेसिकली लोग ये कि हाँ बच्चे को देखते हुए हम अपना क्लाउड किचन खोल रहे हैं, अच्छा से चले, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए डिलक्स थाली और 4 तवा रोटी पैक हो चुका है और राइडर का भी पता ही नहीं है। राइडर अराइव कर दिए हैं मार्क और चले गए हैं। तो बस मैं आप लोग से यही कहूँगी ना दोस्तों कि थोड़ा सा हिम्मत रखा कीजिए। जैसे जैसे आउटलेट आपका पुराना होगा ना, ऑर्डर का फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी आप लोग अपनाएं कीजिए, जो मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर ब्लॉग में मैं बताती हूँ। ठीक है कि हाँ ऐसे आप कीजिए, और रियलिटी में दिखाती हूँ जो कोई नहीं दिखाता है पैकिंग करते हुए, कोई नहीं दिखाता है पैकिंग करते हुए, कोई नहीं दिखाता है राइडर को देते हुए, बहुत कम, रेयरली ही कोई दिखाता है, लेकिन मैं सभी चीज़ें दिखाती हूँ। तो इन सब चीज़ों से आप लोग सीखिए, और जो क्वेश्चन है आप कीजिए, मैं ज़रूर आंसर दूँगी वो सब का। अब देखिए राइडर अराइवल मार्क करके चले गए हैं और कॉल करने पे क्या रिप्लाई दे रहे हैं कि लिट्टी सिंघारा खा रहे हैं, खा के आते हैं। हेलो। हाँ भैया, कहाँ पे हैं? रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं, रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं, कहाँ पे हैं? आप ऑर्डर पिकअप करने के लिए आ रहे थे ना? राकेश जी बोल रहे हैं। ऑर्डर पिकअप करने के लिए आ रहे थे ना आप? कहाँ पे रह गए?
ठीक। बोले पिकअप कर लेने के लिए पहले। सिंघाड़ा राइडर आ गए हैं, मार्क कर दिए हैं कि अराइव हो चुके हो, चले गए लिट्टी समोसा खाने। कॉल करने पे बोल रहे लिट्टी समोसा खा रहे हैं, आ रहे हैं, आके पिकअप करते हैं। इस बीच अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो हम लोग का जाता है। इतना राइडर लोग को हम लोग समझते हैं, लेकिन राइडर लोग कभी कभी इतना रेस्टोरेंट वाले पे गुस्सा करने लगते हैं अगर थोड़ा सा लेट होता है तो। और इन लोग को पूरा हम लोग छूट देते हैं कि हाँ भाई जाइए खाओ के आइए। अभी ऑर्डर अगर कैंसिल होता है तो हम लोग को जाएगा, इन लोग का तो कुछ जाएगा नहीं। और जिसका डर था वही हुआ, ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर ने कॉल किया था, बोला था मुझे जल्दी में चाहिए, आप लोग इतना डिले क्यों कर रहे हैं। मैं सारी बात बताई राइडर को, तो फिर बोले कि ठीक है तब मैं कैंसिल कर देता हूँ, और उन्होंने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। इसमें 80% ही मिला। मैं बोली कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए सर, सपोर्ट में भी बात हो रहा है। बोले कि नहीं उतना टाइम नहीं है मेरे पास। उसके बाद से ऑर्डर उन्होंने कैंसिल कर दिया, देखिए। और 80% मुझे अभी इस ऑर्डर से मिला है, ठीक है। और उसके बाद से आया था 3 स्टूडेंट प्रीमियम थाली, जो कि अभी जस्ट निकला है, ठीक है। जो भी है मैनेज करना, हम दोनों को ही मैनेज करना, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही मैनेज करना। हस्बैंड का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, छोटे वाले बाबू का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। संभालने वाला सिर्फ एक हैप्पी था, जो कि घर के काम के साथ साथ घर का खाना भी बना रहा था। आउटलेट तो 10 दिन से बंद था, क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि आउटलेट ऑन करे। एक दिन मैंने ऑन किया था, बस वही। तो यहाँ पे अभी स्पेशल आलू पराठा थाली का ऑर्डर आ गया था, जिसे हस्बैंड जी, अभी भुजिया ख़त्म हो गया था तो हस्बैंड जी भुजिया काट रहे हैं, और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए आलू पराठा। देखिए इसमें क्या क्या होता है। 2 आलू पराठा होता है, आलू भुजिया होता है, सैलेड होता है, गुलाब जामुन होता है, और पिकल होता है, यही चीज़ें होती हैं। और इसका कॉस्ट हमने रखा है 145 में। तो यहाँ पे 2 आलू पराठा बस बनाना है। भुजिया चढ़ चुका, मतलब कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ, और कढ़ाई अब भुजिया बनेगा। बस यही कहूँगी दोस्तों, हिम्मत नहीं आ रही है, एक्सपेरिमेंट कीजिए जितना हो सके। प्राइस किसी का कम रख के, किसी का ज़्यादा रख के, कैसे क्या करें कि ऑर्डर्स आए। बस आप लोग यही इतना ही कोशिश कीजिए, बाकी ऑर्डर्स आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने दिमाग से चलिए कि कैसे क्या करना है। एड्स लगाना सल्यूशन नहीं है। जैसे ही सीज़न आता है वैसे ही ऑर्डर्स बढ़ेंगे, और ऑर्डर्स बहुत बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ध्यान रखिए आप लोग अपना।